कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। मैं नहीं कह रहा भाई, इधर पढ़ो ना। पिसुणो आओ, कन खजूरो। हाँ, बहुत सारे होते कन खजूरे। सामने आके शेर की मूंछ पकड़ने की तो हिम्मत है नहीं है, और बातें कर रहे हैं। हाँ, दूसरे के कान में भिन भिन आ जाएंगे। फिर भैंस कान, माँ के कान में कोई भिन भिन आ गया तो पूरा दिन फिर भिन 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 भिन। कन खजूरो, आपको थोड़ी कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानना। हाँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, यहाँ भगवान कह रहे हो चुगलखोरो, सम्मुख को जो चुगली कर रहा है, इधर की उधर उधर की उधर आग लगा रहा है। इसने पता है तुम्हारे बारे में क्या कहा? और सुनने वाले भी कैसे है? दिलीप जी कहते हाँ मेरे बारे में कह रहा, सुनाओ सुनाओ। ये भी तो सोच लेते, आज तुम्हें उसके बारे में सुना रहा है, कल तुम्हारे बारे में उसके यहाँ वहाँ भी जाकर कह रहा होगा, तभी तो तुम्हें आग लगाने आया है। पर कितना आनंद आता है माँ दूसरे की चुगली बुराई सुनने में। हाँ, और सुनो क्या हुआ, सुन लो सुन लो सुन लो। म्यूनसिपालिटी का कचरा गंगवाल जी रख लोगे ना? याद है ना? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। चुगलखोरों को, ऐसे जीवों को मात्र और मात्र आपने ही सह दिया है। आप ही सुनने से मना कर दो। भाई मेरे दो कान मुझे मात्र जिनवाणी सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए मिली है। दुनिया की चुगलखोरी और दुनिया की वे बातें, हमें किसी की बुराई सुननी नहीं है, किसी की अच्छा ही सुना रहे हो। सो दोनों कानों का प्रयोग है, नहीं तो दोनों कान हमारे लिए बंद है। कोई कन खजुराए तो सीधे कह देना भैया कान मत खाओ। जिनकी गलती है कि उनकी मूंछ पकड़ के सुनाओ, और नहीं है तो चुप ही चाप रहो। हमारे कान और हमारा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। 50 लोग होते हैं, 50 मुंह हैं, कहने वाले तो हर एक मिलेंगे, हर स्थान में मिलेंगे, किसी एक स्थान की नहीं, हर स्थान में मिलेंगे। पर ऐसे चुगलखोरों से, कन खजुरों से माताओं अपने आप को, अपने कानों को, अपने जीवन को बचाने का प्रयास करो। चुगलखोर लिखा है क्या? ग्रंथ सामने है। पिसुणों का अर्थ आगे शायद लिखा होगा, नीचे हिंदी अर्थ किया है तो लिखा है चुगलखोर, सगाविह्वो, सगव्यो यानी अभिमानी। अपने नाम, अपने मान, अपने कषाय, अपने स्वयं के पुष्टि के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए वो दूसरों को कुछ जो समझता ही नहीं, ऐसा अभिमानी, ऐसा अभिमानी। क्योंकि 8 मद पढ़े क्या? 8 मद अभी इतने दिन प्रणत सागर जी समझा रहे थे। 8 मद, और जो 8 मद से युक्त होता है वो सम्यक दर्शन के दोष है। सम्यक कब छूट जाए? सम्यक है कि नहीं भाई? प्रश्न चिन्ह। इसलिए कह रहे अभिमानी, अभिमानी। असूयो, असियो यानी असहिष्णु, ईर्ष्यालु, असूआ। माँ जानते हो दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या हो रही ना, उनको ही बुलाते हैं। हमें तो कभी आज तक सम्मान करने के लिए वह बुलाए नहीं प्रदीप जी। ये ईर्ष्या, अरे ये तो नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, मेरा क्या गया, मेरा क्या गया, नहीं लिया मेरा नाम, मुझे सुनना था, मैं तो गुरु के लिए पहुंचा था, गुरु की देशना मैंने सुन ली, मुझे मेरा नाम ले अथवा ना ले, मैंने तो अपने कर्मों की निर्जरा की। ये सम्यक दृष्टि सोचता है, पर मिथ्या दृष्टि ये सोचता है हाँ उन्हें बुलाते, हम तो है ही नहीं ना, कल से हम आएंगे नहीं। मत आओ, मत आओ पुष्पेन, तुम्हारा हमारा क्या गया, घाटा तो तुम्हारा ही है। नहीं बता रहा हूँ, तुम नहीं कहते, पर तुम जैसे ही कहते हैं इसलिए कह रहा हूँ। पढ़ो, असहिष्णु, ईर्ष्यालु। माँ मत करो ईर्ष्या, मत करो ईर्ष्या। धर्मात्मा को देखकर तुम्हें गदगद भाव, संवेग भाव आने चाहिए कि कितना पुण्य, कितना पुण्य, कितना पुण्य आप लोगों का है कि आज हमें धर्मात्मा मिले। और उज्जैन वालों के पुण्य की तो कहना ही क्या, उज्जैन के पुण्य की तो कहना ही क्या कि लोगों को एक विद्वान नहीं मिलता। आपको आज 4-4 विद्वान 2-2, 3-3 दिन से अपना काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं। ये इनकी सरलता ही उनकी विशेषता है।
ये सरलता ही विशेषता है। नहीं तो महीनों महीनों क्यों प्रमोद जी, कितनी मस्का लगाना पड़ता है कि हो भैया थोड़ा सा तो समय, इतना तो टाइम, ये दे देंगे। पर एक बार तुम्हें तो कहना ही नहीं पड़ा, वे हमारी मात्र कहने से ही पहुंच गए। ये सरलता होनी चाहिए। नहीं तो पता चला अरे हमारा तो पत्ता ही कट गया, वो पंडित जी बाहर से आ गए, अब हमारा क्या होगा। नहीं, ये ईर्ष्या मत करो। धम्मे धम्म फलंती हवंती संवेगो। धर्म और धर्मात्मा के फल को देखकर जो संवेग भाव हो रहा है, गदगद भाव हो रहे, कितना हमारा पुण्य है, कितना हमारा पुण्य है। कि जैसे बुजुर्गों ने कभी कोई ग्रंथ, कोई व्रत इस उज्जैनी से प्रारंभ किया था, तब उस ग्रंथों में, उन व्रतों के निमित्त से उज्जैनी जीवंत और जयवंत हुई थी। आने वाले समय में इस रहनसार और पंचाशिका के वाचना से पुनः एक बार ये उज्जैनी जीवंत और जयवंत होने वाली है। ये सौभाग्य, ये पुण्य है। पर माँ, इसे ईर्ष्या में मत बदलना, ईर्ष्या में मत बदलना। जिसका जहाँ जैसा नियोग होगा उसको उस स्थान पर वैसे द्रव्य की प्राप्ति होगी। पर हम व्यर्थ में ईर्ष्या करते करते, हमें क्यों नहीं मिला, वो क्यों करते हैं। हम जितना मिलने वाला है वो भी सब गमा रहे हैं। ईर्ष्यालु का और गायन सोचो, वह गायक, जायण, याचक जो मांगता है, जो भीख मांगता है किसी भी प्रकार से, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। भंडण जो कलह कराने वाला, लड़ाने वाला है, इसके कान में जाके कह दी, उसके बारे में कह दिया, उसके बारे में, इसके बारे में कह दिया, और जैसे ही वे तू मैं करने लगे, दूर से ताली बजाएं, अरे देख कैसे लड़ा के आया मैं। क्या करे, बेचारा नारकी है, नारती इति नारकी, जिसे समाज के उन जीवों में, धर्मात्माओं में प्रेम वात्सल्य देखना अच्छा नहीं लगता, लड़ाना झगड़ाना अच्छा लगता है। वो धीरे से कान में जाकर इसकी चुगली उसको कर लो और झगड़ा करा दो। कलह कराने वाले माँ सुन लो ना, माँ कह रहा हूँ, माँ सुन लो। कलह कराने वाले जितने विघ्न संतोषी, कलह कराने वाले जितने सम्यक से रहित है ना, उनकी बातों में आकर, कन खजूरों की बातों में आकर लड़ने वाले भी सम्यक से रहित है। कलह कराने वाले मात्र नहीं, कलह लड़ाई झगड़े करने वाले भी, गाली गलौज करने वाले भी पूर्ण रूप से सम्म उन्मुख को यानी सम्यक दर्शन से रहित है। दुष्णशीलो क्या छूटा, भगवान कुंद स्वामी ने एक भी बात नहीं छोड़ी। क्या कह रहे हैं आखिरी में, दुष्णशीलो, दूसरों को दोष लगाने वाले। कौन? दूसरों को दोष लगाने वाले जो भी है, वे सभी सम्यक से रहित है। करो अपनी परीक्षा कि मैं कितना पानी में हूँ और मेरे ऊपर कितना ढोंग का पानी चढ़ा हुआ है। मेरी जैसी आस्था होगी, ध्यान रखना, मेरी जैसी आस्था होगी, मेरा आचरण, मेरे विचार बिल्कुल वैसे ही होंगे। मेरी आस्था विपरीत है तो मेरा आचरण भी, मेरी क्रिया भी, मेरी परिणति भी और मेरी चर्या भी विपरीत होगी। हाँ, जो इसके लिए काम करता है ना, शब्द जो आया है ना, गायन, जो उसको प्रोफेशन बनाता है, कला सीखने में दोष नहीं है। हमारे आचार्यों ने उस श्रावक की, श्राविका की, पुरुष स्त्री, इन सबकी कलाओं का वर्णन तो किया, पर कला होने में दोष नहीं है, कला धारण करने में दोष नहीं है, पर उसका व्यापार करने में दोष है। क्या विनोद पंडित जी, श्रेयांश पंडित जी, किसी निर्ग्रंथ मुनिराज को ज्योतिष विद्या आदि खंड विद्या का ज्ञान नहीं होना चाहिए?
नहीं होना चाहिए? पंडित जी कह रहे होना चाहिए, पर ज्ञान ही होना चाहिए, उसका व्यापार नहीं होना चाहिए। अंतर समझना, ये जितनी भी कला है उन सभी कलाओं में पारंगत हो, कोई दोष नहीं है, पर कला मात्र कला ही हो, कला का व्यापार नहीं हो। आया कुछ समझ में? एक नहीं, ऐसी कितनी सारी विद्याएं कही, कितनी सारी विद्याएं कही है, जिसे आगम में खंड विद्या कहा है, पर उस खंड विद्या में उलझकर उसका व्यापार भक्तों को पटाने के लिए, उसको खुश करने के लिए अगर किया जा रहा है तो तुम्हारा तो कल्याण हो ही गया। हाँ, वो मेरी प्रशंसा करे, मुझे आहार करा दे, मेरी व्यवस्था बना ले, इसलिए उसे इन विद्याओं को देना, ये व्यापार है, इसका निषेध है। पर दिगंबर मुनिराज को अगर थोड़ा सा भी ज्योतिष आदि का ज्ञान नहीं है तो बाकी मैं नहीं कहता, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं भी, होना ही चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए जिससे अपनी स्वयं की, अपने संघ की वो सुरक्षा कर पाए। पूरा विद्यानुवाद पूर्व इन अनेक विद्याओं से ही भरा हुआ है। ये कला है, गायन आदि आदि, पर उसको माँ कला ही बने रहने दो, उसको व्यापार नहीं। आया समझ में? ऐसे 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 जो है वे सम्यक से रहित है, वे सम्यक से रहित है। क्या हुआ? अरे सब है, कौन कम है बताओ, कौन कम है? अब मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, पर कौन कम है बताओ? एक कोई कम हो सो बताओ। किसी की बात खुल के सामने आई सो हम उनको तो कहते हैं, पर ये विश्वास मानना, ये पक्का श्रद्धान कर लेना, जो दिगंबर मुनि होगा, विनोद जी, जो दिगंबर मुनि होगा वो मंत्रवादी ही होगा। बिना मंत्र के दिगंबर मुनि नहीं बनता श्रेयांश जी, बिना मंत्र के दिगंबर मुनि नहीं बनता, और बिना मंत्र के दिगंबर मुनि नहीं बनता। मुनि भी बना तो मंत्रों से ही बना, और मुनि भी बनेगा ना तो भी मंत्रों से ही बनेगा, किसी मंत्रणा से नहीं बनेगा। भगवान भी मंत्रों से बने, चाहे पाषाण के हो चाहे वो हो, मुनि भी मंत्रों से। इसलिए कह रहा हूँ दिगंबर मुनि मंत्रवादी होता ही है। आगे बढ़ते हैं, पर इन कलाओं को, विद्याओं को, कला और विद्या अपने स्वयं के धर्म की रक्षा के लिए तो रखना आवश्यक है, पर उसका प्रयोग लोकोपचार के लिए, लौकिक कार्यों के लिए नहीं। अरे कितने महान आचार्य, कितने महान आचार्य हुए, उन्होंने धर्म की रक्षा, धर्म की प्रभावना के लिए, क्या पंडित जी क्या कुछ नहीं किया? क्या कुछ नहीं किया? आज के लोगों को कह देना कि क्या क्या हमारे दिगंबर मुनिराजों ने किया ना, तो गोदा जी उन मुनिराजों को आप मुनिराज नहीं कह पाओगे। इतने महान उपकार है जिनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे। पर उन्होंने भी किया दिखावे के लिए नहीं, अपनी आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए। तो इनका मात्र ज्ञान होना अच्छा है, उनका व्यापार अगर है तो वह सम्मुको व्यापार है, तो सम्यक से रहित है। जाओ, समय हो गया कन खजूर घर जाने का। दोषों को मत कहो, रुद्र मत हो जाओ, उग्र मत हो जाओ। समय हो गया, क्या करे पंडित जी, वो बोलने में फ्लो में जो सत्य बात है वो सच बात निकल ही जाती है। जाओ, मैं नहीं कुछ कहता। कुंद स्वामी ने कहा कैसे हो और कैसे नहीं हो, करना परिणति और परिणाम की परीक्षा। करेंगे पुनः कल नहीं आओगे तो धर्म के विरुद्ध कौन कैसा है पढ़ेंगे, समझेंगे। कल हम सभी मिलकर अशोक जी धर्म के गद्दारों की बातों पढ़ेंगे समय पर। गद्दार देखी ना, यहाँ भी कल गद्दार दिखाएंगे। अभी तो ट्रेलर था, कर देखेंगे गद्दार समय पर। समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं।
और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा व्यक्ति की अंतरंग की परिणामों की गतिविधि उसके जीवन में घटित होने वाली बाहर की परिणति पर निर्भर करती है। कथनचित बाहर की परिणति जीव की अंतरंग परिणामों पर निर्भर करती है। ये दोनों भी पहलू, चाहे परिणति चाहे परिणाम, चाहे अंतरंग की चाहे बहिरंग की, ये दोनों भी एक दूसरे के लिए पूरक है। अगर परिणाम अच्छे हैं तो परिणति अच्छी होगी ही, और परिणति खराब है तो भीतर के परिणाम भी खराब ही है। भले ही जीवन में आज व्यक्ति व्यवहारिकता में कितना ही अपने आप को मैं बहुत अच्छे परिणति में, बहुत अच्छे क्रियाओं में उलझा हूँ, ये दिखाने का प्रयास तो करता है, पर उसका ये दिखाना मात्र दिखाना ही है, वास्तविकता नहीं। क्यों आज तक हमारा जीवन स्मार्ट नहीं हो पाया? क्योंकि माँ आज तक बाहर के साधनों को तो हमने स्मार्ट करना सीखा, पर अपने परिणामों को और अपनी परिणति को हम स्मार्ट नहीं कर पाए। स्टार्ट कर लिया। मनुष्य पर्याय का जीवन एक नहीं कई बार हमें मिला, हमने कई बार उसे प्रारंभ तो कर लिया, पर उसको हम अच्छा और सच्चा नहीं बना पाए, स्मार्ट नहीं बना पाए। कोई बाहर के निमित्तों को खोजने की आवश्यकता नहीं है। गलती अगर कहीं पे थी तो मात्र और मात्र गोधा जी अपने भीतर की परिणामों की गलती थी। व्यक्ति अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपनी भावनाओं को मैनेज नहीं कर पाता। जैसे ही कषाय का उद्रेक आता है वह भूल जाता है कि मैं एक धर्मात्मा भेष को प्राप्त कर चुका हूँ, एक धर्मात्मा कुल में मैं जन्मा हूँ, और ये जैसे ही भूल जाता है, आपे से बाहर हो जाता है, उसकी परिणति भी कुछ क्षण में ही बदल जाती है। समय नहीं लगता। माँ, कभी गुस्सा नहीं आया? बोलो। गुस्सा जब आता है तो हाथ के बर्तन, हाथ की सामग्री विचार करना, मैं तो पूछ रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार।